हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। इंडियन आर्मी के लिए ये हफ्ता कुछ अच्छा नहीं रहा। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। 10 जवानों की मृत्यु हो चुकी है। ये कहानी जम्मू से आ रही है। जम्मू के डोडा से आ रही है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल अ, एक तरीके से साइलेंट अटैक है। आप इसका ब्लेम एग्जैक्टली किस पे डालेंगे? नेचर डिफिकल्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी है। नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ता रहता है। डिफिकल्ट ट्रेचरस टेरेन में दिन रात भारतीय सेना के जवान वो काम करते हैं। दिन रात काम करते हैं, डिफेंड करते हैं। बट अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है, ये वही हफ्ता है जब इंडियन आर्मी के जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर हिट किया गया। कीर्ति चक्र अवॉर्डी को हिट किया गया। तो बैक टू बैक हो रहा है और ये वही हफ्ता है जब 2 पैरा एसएफ के एक वीर जवान वो वीर गति को प्राप्त हो गए। सो अनलकी वीक फॉर इंडियन आर्मी, अनलकी वीक फॉर इंडिया। ऑपरेशन त्राशी 1 डे 5 सीज फ्रेश इनकाउंटर इन जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़। जेईएम टेररिस्ट होल्ड अप इन डेंस फॉरेस्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन त्राशी चल रहा है, पांचवा दिन है। अभी भी उन्हें हंट डाउन किया जा रहा है। पैरा एसएफ की टीम्स है, राष्ट्रीय राइफल है, इन्फेंट्री है, साथ में जेके पुलिस है, सब एक साथ मिलके। और ऑब्वियसली डू नॉट फॉरगेट सीएपीएफ। तो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वो कोई भी कॉर्डन ऑपरेशन में बिल्कुल अपनी पेरिफेरी पे रहते हैं, मेंटेन करते हैं सैंक्टिटी ऑफ द ऑपरेशन। और ये देखिए, ये रीजन है किश्तवाड़ का। मैंने आपको बताया कि पीर पंजल के साउथ में कोशिश की जा रही है कि जम्मू के मॉड्यूल को एक्टिवेट किया जाए। पीर पंजल के नॉर्थ में आपको 15 कोर मिल जाएगा और 15 कोर ने बिल्कुल सिस्टम टाइट कर रखा है। 16 कोर से जवानों को, ऑफिसर्स को मूव किया गया था टुवर्ड्स लेह एंड लद्दाख। यहाँ का सिक्योरिटी पेरिमीटर वो थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ था और उसके बाद ये जो एसएसजी के कमांडोज हैं, ये जितने भी मुजाहिद हैं, ये सब एंटर करते हैं और इन घने जंगलों में बिटवीन द रोड्स ये मूव कर करके एम्बुश अटैक्स कर रहे हैं। और एम्बुश अटैक्स करने के बाद जब इन्हें होल अप करने के लिए, इन्हें टारगेट करने के लिए इंडियन आर्मी ऑपरेशंस लॉन्च करती है तो बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। ध्यान से देखिए, ये है किश्तवाड़। ठीक है, लोकेशन देख लीजिए। इधर किश्तवाड़, नीचे अब देखिए किश्तवाड़, ये डोडा, ये भदरवा। तो डोडा से भदरवा के रास्ते में ये गाड़ी जा रही थी, बुलेट प्रूफ व्हीकल, किसी चीज़ की कमी नहीं। बट ये गॉर्ज में गिर जाती है। हेवी व्हीकल होती है, कंट्रोल लूज करती है, गॉर्ज में गिर जाती है। खानी टॉप पे, खानी टॉप से नीचे गिरती है। 200 फीट का स्ट्रेट फॉल, 10 लोगों की इमीडिएट मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। 11 इंजर्ड। और इसलिए मैं चाहता हूं आप अपने विशेष, अपने बेस्ट विशेष इनकी फैमिलीज को दें। मैं बस ये कहना चाहता हूं, आई होप दैट दे रिकवर वेरी सून, स्पेशली दी सोल्जर्स हु आर स्टिल इंजर्ड, हु आर स्टिल बीइंग ऑपरेटेड। इन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है, पास में अस्पताल पे ले जाया जाता है, बट उसके बाद ऑफिशियली इसे कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई 10 जवानों की मृत्यु हो चुकी है। एंड इंडियन आर्मी कैशपिर व्हीकल स्किडेड ऑफ Bhadarwah Chumb Road at Khani Top in Doda, Jammu and Kashmir and plunged into a gorge during bad weather. ट्रेचरस टेरेन है, फॉग है, डेंस जंगल्स हैं, स्लिपरी रोड्स हैं, रोड टूट जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, सब कुछ है। इसके साथ अगर कहीं पे स्नोफॉल है तो ब्लैक आइस है। 10 soldiers were killed and 10 others injured. The vehicle was heading for an operational deployment. ऑपरेशंस करने जा रहे थे। ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कितना अनफॉर्चुनेट है, किसी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार वो इंडियन आर्मी जैसे पवित्र इंस्टीट्यूशन पे एलिगेशंस लगाती है। यू नो, ये हिट एंड रन टाइप की गेम हो चुका है। इंजर्ड पर्सनल वेर एयरलिफ्टेड टू हॉस्पिटल, अथॉरिटीज डायरेक्टेड बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर। और उसके बाद इसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन द मोमेंट ऑफ प्रोफाउंड sorrow the entire nation stands united with the bereaved families in solidarity and support. 10 injured soldiers have been airlifted in the hospital, directed the senior officials to ensure best possible treatment. और deeply saddened at the loss of 10 of our brave Indian Army soldiers. बट इसी इंस्टीट्यूशन को अगर दूसरे स्टेट में मलाइन किया जाता है, कितना बुरा लगता है, दिल को दुख होता है। वी जस्ट लॉस्ट अ पैरा एसएफ सोल्जर इन द ऑपरेशन इन किश्तवाड़। ये जो टुकड़ी थी ये भी जा रही थी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए, राइट।
व्हाइट नाइट कोर ये कहती है, इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एन इंडियन आर्मी vehicle carrying troops for an operation slipped off the road while navigating treacherous terrain in bad weather. In general area of Doda, there are multiple casualties, including fatal. The injured have been evacuated. Now you get it. How difficult it is to serve. इसलिए मैं कहता हूँ, अब आप और मैं, है ना, और मुझे सपुरु सर ने बड़ी सिंपल सी बात कही थी, गिनजी गिनबुत्सु, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू रियलिटी अंटिल यू विजिट प्लेसेस. मैं गया, आई ट्रैवल टू दीज प्लेसेस, और फिर समझ आया जहां पे आपको ट्रैवल करना इतना मुश्किल होता है, आपको ट्रैवल करने में एक अजीब सा घुटन फील होगी. यू मूव टू कश्मीर, और यहाँ पे आपको 6-6, 7-7 टेन्योर्स आप काटते हो, आप एंजॉय करते हो, आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, ऑपरेशंस करते हो, और उसके बाद आप भारत के लिए बलिदान देते हो. वीर गजेंद्र सिंह का गांव शोक में डूबा. इसके बाद साइलेंट टोल. व्हाट इज दिस साइलेंट टोल? ये साइलेंट टोल है वो सारे एक्सीडेंट्स जो कि अनफॉर्चुनेटली होते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स है. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स क्यों है? क्योंकि जो भी हमने पैसा खर्च किया वो हिस्टोरिकली हमने कश्मीर पे खर्च किया, हमने जम्मू पे इन्वेस्ट नहीं किया. और जम्मू के इसलिए बहुत सारे ऐसे हैबिटेड एरिया हैं, इनहैबिटेड तो छोड़ दीजिए, ऐसे बहुत सारे हैबिटेड एरिया हैं जो ठीक से कनेक्टेड नहीं है, और जो रिमोट लोकेशंस हैं उसकी तो बात ही मत करिए. तो इवेंचुअली क्या होता है, गाड़ियां गिरेंगी क्योंकि नेचर विल टेक द टोल. और ये देखिए बार बार ये क्या हो रहा है, पहलगाम 2022 में 6 डेड, पूंछ 5 डेड 5 इंजर्ड, बांदीपुरा 4 डेड, पूंछ 4 इंजर्ड, रामबन 3 डेड. क्यों होता है? क्योंकि दीज आर डिफिकल्ट रोड्स, इसमें पैसे ज्यादा खर्च होंगे, टनलिंग में पैसे लगेंगे, और बिल्कुल रिमोट लोकेशंस में जाके आपको ऑपरेशंस कंडक्ट करना पड़ता है. चाहे आप एलसी पे जाएं, चाहे ऑपरेशन करने जा रहे हो, चाहे आप फॉरेस्ट जा रहे हो, यू हैव टू मूव समहाउ. अगर आप हेलीकॉप्टर से जाएं तो भाई वेदर खराब है, फॉग है, ऑल दोज थिंग्स. इसके बाद आपने इसी हफ्ते देखा कि कीर्ति चक्र अवार्डी मेजर दिग्विजय रावत सर को लोगों ने इंटरनेट पे अजीब तरीके से ब्लेम किया, जस्ट बिकॉज एयर मार्शल संजीव कपूर सर के ऊपर के कमेंट्स के ऊपर कुछ लोग गाली दे रहे थे. ही केम इन, तो लोग इनको गाली देने लगे. व्हाट आर वी डूइंग? इसके बीच में इंडियन आर्मी का एक अपील आता है पंजाब के यूथ के लिए कि प्लीज एनलिस्ट इन सिख रेजिमेंट, वी नीड मोर वॉरियर्स. तो अगर आप एक सिख हैं, डेफिनेटली ज्वाइन इंडियन आर्मी. अगर आपका छोटा भाई है तो उसे समझाइए, सर्व द मदर इंडिया. इसके साथ सबसे अनफॉर्चुनेट कहानी, इस कहानी को मैं पढ़ रहा था, इतना बुरा लग रहा था इसे जब पढ़ रहा था, देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट इन डोडा. सो अनफॉर्चुनेट. आर्मी रेजेस ऑब्जेक्शन विथ बंगाल गवर्नर ओवर ममताज रिमार्क ऑन ऑफिसर यूजिंग फोर्ट विलियम फॉर एसआईआर वर्क. ये बोला जा रहा है कि ममता बनर्जी, है ना, उनका स्टेटमेंट सुनिए. ममता बनर्जी ये कह रही है कि भाई एसआईआर का काम फोर्ट विलियम में चल रहा है, ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और बीजेपी के लिए ये एक्यूजेशंस लगा रही हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. दिस इज बिलो द बेल्ट, दिस इज अनफॉर्चुनेट. और मैं चाहता हूं आप इनके कमेंट्स का रिप्लाई आज कमेंट में दें. हाउ डू यू फील अबाउट इट? आप कह रहे हैं एसआईआर बीजेपी के लिए कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी. हाउ अनफॉर्चुनेट दिस कैन बी. सोचिए आप, एक साइड में बांग्लादेश ऐसी बदतमीजियां कर रहा है, तो ईस्टर्न कमांड ये काम करेगा. और कोई काम ना भी हो तो आपको लगता है इंडियन आर्मी इन चीजों में सिविलियन, एब्सोल्यूट सिविलियन वर्क में अपने आप आके टांग अड़ाएगी, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एब्सोल्यूट सिक्योरिटी ब्रेकडाउन. यार मणिपुर जैसे कंडीशन में भी इंडियन आर्मी सामने नहीं आती. मैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर घूम के आ गया, आपको इंडियन आर्मी नहीं दिखेगी क्योंकि इंडियन आर्मी ऑपरेशंस कर रही है. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एसओजी आपको रोड पे दिखेगी, वो सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे हैं. दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट वीक फॉर इंडियन आर्मी, फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, फॉर इंडिया. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.